वेरिएबल्स के बारे में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका सीखेंगे? रैंडम वेरिएबल्स का सीखेंगे। रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, मान लीजिए आपने 2 कॉइन को टॉस किया। कितने कॉइन को टॉस किया? मान लीजिए आपने 2 कॉइन को टॉस किया। जैसे ही आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 सिचुएशन बन के निकलेंगे। वो निकलेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये 4 सिचुएशन आपके सैंपल स्पेस में आ जाते हैं, हाँ या ना? अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक रैंडम वेरिएबल x है जो ये कहता है कि आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताइए प्रोबेबिलिटी का, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो रहा है जब x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स पे बात कर रहा है। x किस पे बात कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स जो मुझे मिल रहे हैं उस पे बात कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए क्या कहोगे कि सर एक सिचुएशन तो ऐसा भी है जिसमें एक भी हेड नहीं है, एक सिचुएशन तो ऐसा भी है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स कितना है? 0 है। एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है। दो सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है और एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 है। इसका मतलब जो आपका x था रैंडम वेरिएबल जो ये कह रहा था नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या ऑब्टेन्ड हुए आपके पास? एक 0 नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड में 0 हेड्स ऑब्टेन्ड भी आ रहा है, 1 हेड ऑब्टेन्ड भी आ रहा है, 2 हेड ऑब्टेन्ड भी आ रहा है। इसे ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब इस रैंडम वेरिएबल x के हिसाब से मैं इन 3 सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल x होता है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे इस केस में मैंने कहा x इज इक्वल टू, इस केस में मैंने कहा x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। ये हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल x। अब नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड ये मेरा x है। नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड क्या क्या आ रहा था मेरा x? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये तीनों चीजें आपको दी गई है। क्लियर? यही चीज आपको समझनी है, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है। चलो, साउंड एकदम परफेक्ट है। अभी कुछ सवाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या है सिचुएशन समझ में आने लगेगा। देखते हैं क्या होता है। बोला एक रैंडम वेरिएबल x है, एक रैंडम वेरिएबल x है विच हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। इन सबकी प्रोबेबिलिटीज आपको दी गई है। अच्छा, कुछ चीजें जो मैं आपको पहले समझाना चाहता था वो ये था, अगर मैं इसी सिचुएशन में पहले आ जाता हूं, अगर मैं इसी सिचुएशन में पहले आ जाता हूं, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो x क्या है आपके पास? 0 है ना, 1 है और 2 है। ये तो आपका x हो गया। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा? जब x 0 है मतलब जब एक भी हेड नहीं आ रहा है। ऐसे कितने सिचुएशन है? एक सिचुएशन है। टोटल सिचुएशंस कितने हैं? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। जब हेड एक आ रहा होगा, एक हेड कब कब आ रहा है? दो सिचुएशन में आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4। x जब 2 है मतलब दोनों का दोनों हेड आ रहा है। ऐसे भी कितने सिचुएशन है? एक ही सिचुएशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4 आ गई। अब आप अगर इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 तो ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि आप जब किसी भी पर्टिकुलर रैंडम एक्स एक वेरिएबल का एक सिचुएशन मानते हुए उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बनाएंगे तो सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ये एक सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। x क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है। वो क्या क्या हो सकता है? x 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज है x की। अब इन 7 वैल्यूज पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे प्रोबेबिलिटीज निकल के आ रही है। x जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, x जब 1 है तो k है, 2 है तो 2k है, 3 है तो 2k है, 4 है तो 3k है, 5 है तो k स्क्वायर है, 6 है तो 2k स्क्वायर है, 7 है तो ये है। अब आपको कह क्या रहा है? सबसे पहला बिट मांग रहा है कि k की वैल्यू क्या है। अब सर k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने अभी अभी आपको ये चीज बताया कि सारे सिचुएशंस की प्रोबेबिलिटी पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसके जितने भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम क्या होता है? 1 होता है। तो आपने लिखा 0 प्लस k प्लस 2k, k प्लस 2k क्या लिखेंगे? k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। इन सबका सम कितना आता है बेटा? 1 आता है। k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k, 8k प्लस k कितना आ गया? 9k आ गया। k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर ये आ गया 10k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये चीज क्या बन गया भाई? 10k स्क्वायर प्लस
9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10k इंटू के प्लस 1 माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आई -1 और k की वैल्यू आई 1/10। अब आप मुझे ध्यान से बताइए, k की वैल्यू एक आ रही है -1, दूसरी आ रही है 1/10। एक आ रही है -1, दूसरी आ रही है 1/10। के अगर आप नेगेटिव ले लेते हैं तो ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। कभी भी कोई सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसका मतलब के की वैल्यू -1 में नहीं ले सकता। के की वैल्यू क्या लूंगा? 1/10 लूंगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1/10 आ गई। अगर मैं इसको मिटाऊं तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/10 आ गई। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, x लेस देन 3, x 3 से कम है, मतलब 2 है, 1 है और 0 है। इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है तो क्या मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और यहाँ शुरू में आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। 0 प्लस के प्लस 2k कितना आ गया ये भाई? 3k आ गया, हाँ या ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू के की वैल्यू कितनी आई थी? 1/10। आंसर आ गया 3/10। कोई दिक्कत? अब आ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 मतलब क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7, हाँ या ना? कितना है? 7k स्क्वायर प्लस के, तो 7 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10, ये आ जाएगा 7/100, 7/100 प्लस 1/10, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 10, 17/100। एनी डाउट? उसके बाद आ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। ये दो ही लोग आएंगे। x इक्वल टू 1 कितना है? k है। x इक्वल टू 2 कितना है? 2k है। k प्लस 2k कितना हो गया? 3k। तो 3 इंटू 1/10, 3/10 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए प्यार से सॉल्व किया ताकि आपको एक बार के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन संडे। x क्या है? नंबर ऑफ आवर्स है ना? x क्या क्या है? 0 है, 1 और 2 है, 3 और 4 है, अदरवाइज है। अब उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। सबसे पहले बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे निकालेंगे k की वैल्यू, ये बताओ मेरे को। सारे सिचुएशन को जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? सारे सिचुएशन को जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, x की वैल्यू जब 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ रही है? 0.1 आ रही है सर। x की वैल्यू जब 1 होगी, x की वैल्यू जब 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? k इंटू एक्स, मतलब k इंटू 1 कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। x की वैल्यू जब 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? k इंटू एक्स, मतलब k इंटू 2 कितना हो गया? 2k हो गया। उसके बाद x की वैल्यू जब 3 होगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा k इंटू 5 माइनस एक्स। एक्स की जगह 3 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2k। ये कब? x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 4 पे यहाँ 4 रख देंगे, 5 माइनस 4 1, 1 इंटू के कितना आ गया? k आ गया। अदरवाइज x की वैल्यू और कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब मेरा मतलब इन 5 लोगों से ही है। अब इन पांचों सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐड कर देंगे k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस k 6k, 6k प्लस 0.1, 6k प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1, 6k इज इक्वल टू 0.9, k इज इक्वल टू 0.9/6। इसका मतलब 9/60। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3/20। ये आ गया आपका k का वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3/20 आ गई। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर, ठीक है? अब के की वैल्यू जैसे ही 3/20 आ गई, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या है? मिनिमम 2 घंटा तो पढ़ाई करूंगा ही करूंगा। मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए आपको। अब इसमें एक ट्रिक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, हाँ या ना? मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला पार्ट चाहिए, तो 1 माइनस x लेस देन 2 वाला पार्ट कर दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 में क्या क्या आ रहा है? एक 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 0 पे कितना है? 0.1 है। 1 पे कितना है? k। तो 0.1 प्लस k। 3/20 को अगर हम और थोड़ा सा डिफाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये?
0.06 आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, 0.06 थोड़ी आएगा, 0.15 आ जाएगा, ठीक है, 0.15 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है, 0.15 आ जाएगा 3/20 का वैल्यू। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी है 0.1 प्लस 0.15, तो हो जाएगा 0.25, तो हो जाएगा 0.75, आंसर आ गया। अब उसके बाद एक बिट बोला है एग्जैक्टली 2 आवर, एग्जैक्टली 2 आवर का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली 2 आवर का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 की वैल्यू, एग्जैक्टली 2 आवर मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब कितना दिया गया है, 2k दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 0.15, 0.30, आंसर आ गया, 0.3 आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ओनली द वैल्यू 0 1 2 3, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 ले सकता है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, p दिया है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, ये दोनों बराबर दिया है, सच दैट summation pi xi square is equals to 2 into summation pi xi, find the value of p। कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, ये x है आपका, यहाँ पे क्या है p ऑफ x है, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो पहले। अब x की वैल्यू एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा। x की वैल्यू जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, p है, 1 है तो भी क्या है, p है, 2 और 3 में प्रोबेबिलिटी सेम है, तो क्या मैं इसको एक बार के लिए q मान लूं, कोई दिक्कत है क्या, इसको मैंने मान लिया q, कोई दिक्कत। अब इन चारों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसका मतलब 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 1, मतलब p प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ये मेरे को समझ में आ गया। अब और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, देखो एक कहानी तो तुमको यहां से मिल गई, अब p और q दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनने चाहिए, तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी। यहाँ पे दिया गया है पी आई एक्स आई स्क्वायर, क्या दिया गया है आपको, पी आई एक्स आई स्क्वायर। अब ये तो आपका पी आई है, एक्स आई स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, पी आई एक्स आई स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी आई एक्स आई स्क्वायर, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, पी इंटू 0 ये कितना बन गया 0, पी इंटू 1 का स्क्वायर ये बन गया p, q इंटू 2 का स्क्वायर ये बन गया 4q, और q इंटू 3 का स्क्वायर ये बन गया 9q। कोई दिक्कत, उसके बाद नीचे एक और टेबल है पी आई एक्स आई, हाँ या ना, पी आई एक्स आई मतलब p इंटू 0 0, p इंटू 1 p, q इंटू 2 2q, q इंटू 3 3q। एनी डाउट, इतना समझ में आ गया। अब पी आई एक्स आई स्क्वायर का सम, पी आई एक्स आई स्क्वायर का सम, इनका जो सम आने वाला है वो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 9q प्लस 4q 13q प्लस p, ये आ गया पी आई एक्स आई स्क्वायर का सम कितना आ गया 13q प्लस p। उसके बाद पी आई एक्स आई का सम कितना आ रहा है 2q प्लस 3q, 5q प्लस p, उसको 2 से यहाँ यहाँ इसका सम कितना आ रहा है 5q प्लस p, ये आ रहा है दोनों का सम। एनी डाउट, अब इक्वेशन में यूज करेंगे पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब 13q प्लस p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी आई एक्स आई 5q प्लस p, तो ये हो जाएगा 13q प्लस p इज इक्वल टू 10q प्लस 2p, इसको उधर ले जाऊंगा तो p इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 3q आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3q आ गई, दो इक्वेशन मेरे पास आ गया है, अब बस सॉल्व करना है, p की जगह रख दो 3q, सो 3q प्लस q इज इक्वल टू 1/2, 4q इज इक्वल टू 1/2, q की वैल्यू आ गई 1/8, Q की वैल्यू कितनी आ गई 1/8 आ गई, Q की वैल्यू जैसे ही 1/8 आई, P की वैल्यू आ जाएगी 3/8। एनी डाउट, P और Q की वैल्यू दोनों मिल गई, P की वैल्यू आ गई 3/8, Q की वैल्यू आ गई 1/8। क्लियर है, चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी क्लियर है, एकदम सारा क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं, पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। सबसे पहले तो यार आपको सिचुएशन लिखना आना चाहिए, 3 बार कॉइन फेंक रहा है तो कैसे सिचुएशन लिखते हैं, मैं आपको सिखाता हूं एक सिंपल सा ट्रिक। 2 बार जब फेंकते हैं तो क्या लिखते हो आप, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, यही लिखते हो, यही सिचुएशन को 2 बार लिख देना, हेड टेल, टेल हेड,
हेड हेड टेल टेल, 2 बार लिख दिए। अब 3 बार जब फेंकोगे तो 8 सिचुएशन बनते हैं, तो यहाँ क्या करना, सबके सामने एक एक टेल लगा देना, सबके सामने एक एक टेल लगा दें, यहाँ सबके सामने एक एक हेड लगा देना। ठीक है, 2 बार वाला जो सिचुएशन होता है उसको 2 बार लिख के सबके सामने एक एक बार टेल लगा देना और सबके सामने एक एक बार हेड लगा देना, आपका 8 सिचुएशन क्रिएट हो गया, खत्म। अब वो क्या बोल रहे हैं, फॉर ईच हेड he gets rupees t from the 2 from the organizer and for each tail he has to give rupees 1.50। मैं कॉइन फेंक रहा हूं, हेड अगर आया तो मेरे को 2 रुपए मिलेगा और अगर टेल आया तो मेरे को 1.5 रुपए देने पड़ेंगे। लेट, अब सबसे पहला चीज है आपको डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल है वो उसकी सिचुएशन क्या है। मेरा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है क्या डिनोट कर रहा है, द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट। एक्स को किससे मतलब है, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट से मतलब है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक्स के बारे में लिखना चालू करूंगा एक एक करके कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। मान लो तीनों हेड आए, मान लो क्या बोला मैं, मान लो तीनों हेड आए, तीनों हेड आए तो कितना रुपए मिलेगा, 2 2 2, 6 रुपए मिलेगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मान लो 2 हेड आए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 2 ही हेड आया, 2 हेड और एक टेल आया, तो 2 हेड आया तो 2 और 2 4 रुपए मिला और एक टेल आया तो 1.5 रुपए गया, तो कितना रुपए बचा, 2.50। ठीक है, उसके बाद मान लो 2 टेल आया, मतलब टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, तो इस केस में 2 टेल आया और एक हेड आया, एक हेड आया तो 2 रुपए मिला और 2 टेल आया तो 3 रुपए गया, 2 रुपए मिला 3 रुपए पे गया, तो कितना रुपए बचा, -1। और चौथा आया, तीनों टेल आ गया, मतलब 1.5 कितना आ गया, -4.5 रुपीज चला गया। इसका मतलब जो एक्स है वो ये 4 वैल्यूज बन सकता है। एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, -1 हो सकती है, -4 हो सकती है। अब आपको क्या बोल रहा है, शो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस, मतलब आपको इनडायरेक्टली इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। निकाल लो, बहुत इजी है। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या क्या आई, एक आई 6, एक आई 2.50, एक आई -1, एक आई -4.5। एक्स की जो वैल्यूज आई ये 4 वैल्यूज आई है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जब 6 आ रहा था एक्स, इसका मतलब सिर्फ हेड आ रहे थे 3, तो ऐसे सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 1/8। जब 2.5 आ रहा था तो ये 3 लोग आ रहे थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। जब -1 आ रहा था तब ये 3 लोग आ रहे थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। जब -4.5 आया तो ये अकेला आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। निकल गया एक्स का वैल्यू। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है। अब बोल रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ एसेस का निकालना है। नंबर ऑफ एसेस, सबसे पहले तो एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है, मैं कितने कार्ड उठा रहा हूँ, 2 कार्ड उठा रहा हूँ। अगर मैं 2 कार्ड उठा रहा हूँ तो उसमें नंबर ऑफ एस कितने हो सकते हैं, या तो एक भी एस नहीं होगा, या तो एक एस होगा, या तो दोनों का दोनों एस होगा, हाँ या ना। इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले कुछ चीजें समझो यार। क्या समझो, आप 2 कार्ड उठा रहे हो साइमल्टेनियसली, क्या यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कि मैं कार्ड को उठा के वापस रख रहा हूं फिर दूसरा कार्ड उठा रहा हूं, ऐसा तो नहीं बताया गया है। तो जब रिप्लेसमेंट नहीं होता है, जब रिप्लेसमेंट नहीं होता है तब हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अगर मेरे पास 52 कार्ड्स है, मैंने एक निकाला, देख के रखा फिर दूसरा निकाला, तो पहले वाले के आने का जो चांस है दूसरे वाले के आने का जो चांस है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 52 कार्ड्स है, मैंने एक पहले निकाला, साइड कर दिया, फिर दूसरा निकाला, तो पहले वाले के आने का जो चांस है और दूसरे वाले के आने का जो चांस है वो दोनों अलग अलग हो जाता है। इसीलिए सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पीएनसी का सवाल है, मतलब इसको पीएनसी के थ्रू से सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पीएनसी के थ्रू से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं प्यार से। अब सबसे पहले तो मैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, रैंडम वेरिएबल एक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। एक्स हो गया 0 1 2। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाल रहे हो आप, तो आपका टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन कितना बनेगा, 52C2, हाँ या ना। 52 में से 2 चूज किया। अब पहला सिचुएशन है x इक्वल टू 0, मतलब जो नंबर ऑफ एसेस है वो क्या है,
जीरो है। नंबर ऑफ एसेस क्या है? जीरो है, मतलब एस एक भी नहीं है। वैसे एस कितने होते हैं? चार होते हैं। तो जो 52 में से चार एस थे, मैंने उनको साइड कर दिया, मैं उसमें से एक भी लेके नहीं आया। तो मेरे पास बचे कितने कार्ड? 48। तो बचे हुए 48 में से मैंने दो चूज किया। हाँ या ना? क्लियर। अब आता है x इक्वल टू 1। टोटल सिचुएशन है 52c2। टोटल सिचुएशन है 52c2। अब मेरे पास नंबर ऑफ एस एक है और बाकी कोई जो कार्ड है वो दूसरा कार्ड जो है वो एक है। दो कार्ड निकाला हूं, एक एस है एक दूसरा है। तो 48 कार्ड में से मैंने एक निकाला और जो चार एस थे उसमें से एक निकाला। हाँ या ना? फिर तीसरा सिचुएशन में आ जाता हूँ। ये तो हो गया 52c2। अब नंबर ऑफ एस कितने हैं? दो हैं, मतलब चार एस में से दो एस चूज कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया? 4c2। ये आ गया आपका एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया? ये x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, चलो। और जो चार एस थे आया ना? फिर तीसरा सिचुएशन। चलें, आगे बढ़ सकते हैं अपन। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा जरूर।